नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृत कक्षा में। मैं मनोज पारिक आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा सप्तमी का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि जिसमें कि दुर उपसर्ग है और बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका तात्पर्य होगा दुष्ट बुद्धि या बुरी बुद्धि, अर्थात जिसकी बुद्धि में कुछ खोट हो, वो बुरी बुद्धि वाला या दुष्ट बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो विनश्यति यानी वो नष्ट हो जाता है या उसका नाश हो जाता है। तो पूरे चैप्टर का मीनिंग होगा दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है या दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। वैसे ये एक कथा है और इसमें नैतिक मूल्यों के ज्ञान के लिए कथा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जब कोई किसी को कुछ ज्ञान देना होता है, उसके लिए कथा के माध्यम से अगर देते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। और कथा हमेशा भूतकाल में होती है, तो इसमें ज़्यादातर शब्दों का लंग लकार शब्दों का यानी भूतकाल वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। शुरू करते हैं पाठ। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नामा सरह। अस्ति जहाँ पर अस्ति का तात्पर्य यहाँ पर है था। मगध देश है, मगध देश में। फूलोत्पल नाम अर्थात फूलोत्पल नाम का या फूलोत्पल नाम वाला। सरह, सर यानी तालाब या सरोवर। तो मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था या एक सरोवर था। तत्र वहाँ पर संकट विकट नाम को हंसौ। संकट और विकट नाम के, नाम को यानी नाम वाले दो, द्विवचन है तो दो। हंसौ यानी दो हंस। निवसतः तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, रहते। निवसतः अर्थात रहते थे। अब यहाँ पे देखिए जो भी क्रिया आएगी वो सारी भूतकाल में आएगी लगभग। तो निवसतः रहते थे। कंबुग्रीवः नामा, कंबुग्रीव नाम का। तयो मित्रम उन दोनों का। मित्रम यानी मित्र। एकः कूर्मा एक कछुआ। अपि यानी भी। तत्रैव प्रतिवसति स्म वहीं पर। तत्र एव वहाँ पर ही या वहीं उसी तालाब में ही। प्रतिवस्ती ये अब तक यहाँ पर प्रतिवस्ती है वो वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन इसके साथ जैसे ही स्म जोड़ा है तो इसमें जोड़ते ही वो भूतकाल बन जाता है। तो प्रतिवस्ती स्म रहता था। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ यानी इस प्रकार से, या तत्पश्चात या उसके बाद, एकदा यानी एक बार, धीवरा यानी मछुआरा। धीवरा बहुवचन है, सॉरी मछुआरे। तो एक बार मछुआरे तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए, और आने के बाद वो क्या करते हैं, च और अकथयन। अब देखिए दो क्रिया के बाद में च आया है तो दोनों के बीच में और का प्रयोग होगा। तो आगच्छन यानी आए और अकथयन यानी कहा। क्या कहा, वयम हम सभी, स्व यानी कल, मत्स्य कुर्मादि नाम मछली और कछुए आदि को, मारयिष्यामः मारेंगे, अर्थात कल हम आएंगे और इन मछलियों और कछुओं को हम मार लेंगे और ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे अरे दोस्तों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने धीवराणाम यानी मछुआरों की, वार्ता यानी बातचीत को, श्रुता यानी सुना है। प्रश्न पूछ रहा है वो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे। हंसो अवदताम दोनों हंसों ने कहा। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यानी सुबह, यद यानी जो, उचितम यानी ठीक, तत्कर्तव्यम वही करते हैं, अर्थात जो प्रातः उचित होगा वही करते हैं। कूर्म अवदत कछुआ बोला, मैं एवं म प्लस एवं यानी कूर्म अवदत मेवम का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा माँ धन एवं। माँ का तात्पर्य है यहाँ पर अव्यय शब्द है मत, और एवं यानी इस प्रकार से, अर्थात वो कहता है इस प्रकार से नहीं, अर्थात इस तरह से तुम मत करो।
तद यदा अहम, तद यानी तो, यदा यथा जैसे, अहम यानी मैं, तो जैसे मैं, अन्यम हृदम दूसरे, हृदम यानी तालाब होता है, सरोवर होता है, तो दूसरे तालाब में गच्छामि यानी जा रहा हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही करो। तो हंसो अवदताम, तो दोनों हंस बोलते हैं, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत, तो कछुआ बोला, अहम भवद्भ्याम सह, अहम यानी मैं, कछुआ बोल रहा है ना, तो कछुआ कहता है अहम यानी मैं, भवद्भ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से यानी हवाई मार्ग के द्वारा, यानी उड़ करके, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, अर्थात तुम दोनों उड़ सकते हो लेकिन मैं उड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ उड़ करके जाना चाहता हूँ। तो हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र का उपाय, यहाँ एक उपाय है क्या, अर्थात यहाँ कौन सा उपाय है, तुम्हारे पास कोई उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ यानी लकड़ी और दंडम यानी डंडा, अर्थात लकड़ी का डंडा है वो, एकम चंचवा धार्यताम, अर्थात दोनों एक एक तरफ से अपनी चंचवा यानी चौंच से, धार्यताम यानी धारण करो, अर्थात तुम दोनों एक लकड़ी का मजबूत डंडा है, उस डंडे को दोनों अपनी अपनी चोंच से उसको पकड़ो या उसको धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं उस लकड़ी के डंडे को मध्य यानी बीच में, अवलंब्य लटक करके, युवाभ्याम तुम दोनों के, पक्ष बलेन यानी पंखों की ताकत से, अर्थात तुम्हारे पंखों की ताकत से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, फिर हंस बोलते हैं, संभवति ही ऐसा उपाय, अर्थात यह उपाय संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। अपाय और उपाय, उपाय का मतलब तो होता है जो एक सॉल्यूशन यानी एक तरीका, अपाय मतलब उसका नुकसान। तो यहाँ पे कहता है कि इससे एक अपाय भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, आवाभ्याम यानी हम दोनों के, तो आवाभ्याम नियमानम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम यानी तुम्हें, अवलोक्य यानी देख करके, जना किंचित वदिष्यन्ति कुछ लोग बोलेंगे ही, निश्चित रूप से कुछ लोग बोलेंगे ही, एव आया ना, तो इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, एव का तात्पर्य होता है ही, तो किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे उनका, तदा तव मरणम निश्चितम, और तो तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि तुम जैसे ही बोलोगे तो तुमसे, तुम्हारे मुंह से डंडा छूटेगा और तुम गिर जाओगे। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो, अत्रैव यानी अत्र धन एव, तो यहाँ पर ही रहो। ततश्रुत्वा, उस बात को सुन करके, तत् यानी वह, श्रुत्वा यानी सुन करके है, क्रुद्धः, क्रुद्ध यानी क्रोधित, कुर्मः अवदत, जो कछुआ है वह गुस्सा हो गया है। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं पागल हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा उनका। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवम कुरुतम, अर्थात मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा और जैसा मैं कहता हूँ, यथा यानी जैसा, उक्तवान कह रहा हूँ, तथा युवाम वैसा ही तुम दोनों, कुरुतम करो, अर्थात मेरे द्वारा जैसा कहा जा रहा है तुम्हें, तुम वैसा ही करो। एवं कृते काष्ठदण्डे लम्बमानं कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकाः पश्चात् अधावन् अवदन् च। एवं कृते, अर्थात इस प्रकार से, यानी जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम दोनों तीनों उड़ करके जाएंगे, तो एवं कृते यानी इस प्रकार से, काष्ठ दंडे यानी लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटकते हुए, कुर्म यानी कछुए को,
दृष्ट्वा देख करके, गोपालका यानी गायों को चराने वाले ग्वाले, पश्चाद यानी उनके पीछे, अधावन और दौड़े, और अवदंचे और बोले भी, दौड़ते दौड़ते उनके पीछे, और क्या बोलते हैं, बोले हं हो, अरे महद आश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, अर्थात कितना आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो दो वर्ड होंगे, महत धन आश्चर्यम, यानी कितना बड़ा आश्चर्य है या बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, अर्थात दो हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्ड्यते, एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है। यद्य अहम, अब एक उनमें से एक कछुआ मछुआरा जो बोलता है वो बोलता है यद्यहम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा यदि अहम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ, यदि अयम कुर्मः, यदि प्लस अयम, यदि यह कछुआ, कथम अपि, किसी प्रकार से, अर्थात किसी न किसी कारण से, निपतति गिरता है, तदा तो, अत्रैव पक्त्वा यहीं पर पका करके, अर्थात इसे यहीं पर आग में पका करके, खादिष्यामि यानी खाएंगे। अपरः अवदत्, और दूसरा बोलता है सरस तीरे है, यानी सरोवर के तालाब या तालाब के किनारे पर, तीरे मतलब तालाब के किनारे, तीर यानी किनारा होता है और सरस यानी सरोवर, तो सरोवर के किनारे पर, दग्ध्वा, दग्ध्वा का मतलब होता है आग जला करके, खादिष्यामि यानी खाएंगे, अर्थात उसको आग में जला करके खाएंगे। अन्य अकथयत, अन्य बोलता है गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं तो उसको घर ले जा करके खाऊंगा। तेसाम तद्वचनम श्रुत्वा, उनके इस प्रकार के वचनों को, तेसाम यानी उन सभी के, तद्वचनम इस प्रकार के या वह वचन, श्रुत्वा यानी सुन करके, कुर्मः कछुआ, मित्रयोः दत्तम, मित्रों के द्वारा या मित्रों को दिया हुआ, उन दोनों मित्र यानी अपने जो दो मित्र हैं हंसों को दिया हुआ जो वचन है, विस्मृत्य भूल करके, कोपेन अवदत्, कोपेन यानी गुस्से के द्वारा, क्रोध के द्वारा, अवदत् बोला, यूयम भस्मः खादत, तुम दोनों राख खाओ, राख यानी जो किसी चीज़ के जलने पे जो ब्राउन कलर की बन जाती है ना मिट्टी, उसको राख बोलते हैं, तो भस्म या राख, तुम राख खाओ। इति ही वदन्नेवः कुर्मः, अर्थात यह बोलने से कछुआ है आकाशात पतितः, आकाश से गिरने लगा, अर्थात नीचे गिर गया, और गोपाल के, ग्वालों के द्वारा, मारितश्च, मार दिया गया, अर्थात उन ग्वालों ने उसको मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात इसमें कहता है कि सुहृदाम, सुहृदम यानी अच्छे हृदय वाले, या जिनके हृदय में आपके लिए अच्छा कार्य है करने की क्षमता है, अर्थात जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हित कामानाम, और आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, यानी जो हित की कामना करने वाले होते हैं, वो उनके वाक्य, वाक्य मतलब उनकी बात को, यो न अभिनंदति ही, यो यानी जो व्यक्ति, न अभिनंदति नहीं सुनता है या नहीं मानता है, सकुर्म इव दुर्बुद्धि, और वह उस कछुए के समान या कछुए की तरह, दुर्बुद्धि अपनी बुरी बुद्धि के समान, काष्ठात यानी लकड़ी से, भ्रष्टो विनश्यति यानी लकड़ी से गिर कर के या लकड़ी से नीचे ज़मीन पर आकर के, विनश्यति उसका विनाश हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी भलाई करते हैं, ऐसे आपके जो हित चाहने वाले जो मित्र हैं, उनकी कही हुई बात को अगर आप नहीं मानते हैं तो आपका भी भला नहीं होगा। आप जो करना चाह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ बुरा होगा। तो आप अपने
भला चाहने वाले दोस्तों की बात सुने और उस कछुए की तरह अपनी मृत्यु का कारण न बने। तो इस तरह से ये एक पाठ दिया गया है कि अपने अच्छे दोस्तों की बात को मानना चाहिए। अब हम अगले जो वीडियो है उसमें इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।